क्या आप जानते हैं कि सड़क पर लाइंस क्यों बनाई जाती हैं? या फिर क्या आपको पता है कि शराब पीने के बाद इंसान बार बार टॉयलेट क्यों जाता है? क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा सेलिब्रिटी है जिसकी डेड बॉडी को चोरों ने कब्र से चोरी कर लिया था? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में ऐसी बहुत सी बीमारियां मौजूद हैं जो इंसान के शरीर को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। इन्हीं बीमारियों में से एक है प्रोजीरिया, जिससे पीड़ित बच्चा बहुत तेजी के साथ बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगता है। दरअसल यह बीमारी बच्चे को मां के गर्भ में रहते हुए ही घेर लेती है, जिसकी वजह से एक 10 साल के बच्चे का शरीर 30 से 40 साल के वयस्क व्यक्ति की तरह विकसित हो जाता है। इस बीमारी के लिए इंसान के शरीर में विकसित होने वाला लामिन ए नामक जीन जिम्मेदार होता है, जिसका मुख्य काम शरीर के अंदर प्रोटीन समेत अन्य पोषक तत्वों की मात्रा को कंट्रोल करना होता है। ऐसे में जब किसी बच्चे के शरीर में लामिन ए जीन में गड़बड़ी आ जाती है तो यह जीन पोषक तत्वों की मात्रा को कंट्रोल करने में असक्षम हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा बिखर जाती है और उसकी वजह से व्यक्ति का शारीरिक विकास तेजी से होने लगता है, जिसकी वजह से एक छोटा सा बच्चा वयस्क या बूढ़े आदमी में तब्दील होने लगता है। हालांकि इस बीमारी से पीड़ित बच्चे की शारीरिक हाइट में कोई बदलाव नहीं आता है, बल्कि इसके ठीक विपरीत उसके बाल झड़ने लगते हैं, जबकि चेहरे समेत शरीर के अन्य हिस्सों में झुर्रियां आ जाती हैं। यही वजह है कि प्रोजीरिया को बूढ़ा करने वाली बीमारी के नाम से जाना जाता है, जिसे ठीक करने के लिए अब तक वैज्ञानिकों के पास कोई सटीक इलाज नहीं है। फैक्ट नंबर 2, आप में से बहुत से लोग ट्रैवल करते होंगे जिन्हें अपने साथ बैग या सूटकेस रखना पड़ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रैवल मेट नामक एक विदेशी कंपनी ने खुद ब खुद चलने वाला स्मार्ट ट्रैवल बैग बनाया है जो अपने मालिक को फॉलो करते हुए सफर करता है। इस बैग को साल 2020 की शुरुआत में लॉन्च किया गया था, जिसमें स्मार्ट सेंसर लगाए गए हैं। यह सेंसर इंसान की बॉडी और हाइट को पहचान कर बैग को आगे बढ़ने का इशारा देते हैं, जिसकी वजह से बैग बिना आंखों के भी अपने मालिक के पीछे या साथ में चलता है। इतना ही नहीं, इस बैग को चोरी से बचाने के लिए इसमें अलार्म और इलेक्ट्रिक शॉक सिस्टम भी दिया गया है, जिसकी वजह से अगर कोई व्यक्ति भीड़ में बैग को चोरी करने के लिए उसे टच करता है तो बैग में लगा अलार्म जोर से बजने लगता है और उस व्यक्ति को एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक भी लग जाता है। आपको बता दें कि इस स्मार्ट बैग को मोबाइल फोन से भी कनेक्ट किया जा सकता है, जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। ऐसे में इस स्मार्ट बैग की कीमत की बात की जाए तो एक मीडियम साइज के बैग का प्राइस लगभग 95,000 रुपए के आसपास होता है। तो अगर आप भी बैग को हाथ में उठाए बिना ट्रैवल करना चाहते हैं तो यह स्मार्ट बैग आपके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 3, आज के समय में लगभग हर कोई 2 व्हीलर का इस्तेमाल करना जानता है, जिसे चलाने के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। हेलमेट न सिर्फ सड़क दुर्घटना से बचाव करने में मददगार साबित होता है, बल्कि चेहरे पर लगने वाली गर्म या ठंडी हवा और बारिश से भी बचा सकता है। लेकिन सामान्य हेलमेट को इस्तेमाल करते वक्त कई बार दिक्कत आती है, जिसकी वजह से स्कूटर या बाइक चलाने वाले व्यक्ति को परेशानी होती है। ऐसे में जापान की एक कंपनी ने स्मार्ट हेलमेट बनाया है, जिसे टोकुगावा प्रो हेलमेट के नाम से जाना जाता है। यह हेलमेट बहुत ही एडवांस है, जिसे पहनने के बाद इसमें लगे स्मार्ट सेंसर तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। ऐसे में अगर बाइक चलाते वक्त हेलमेट के सेंसर को गर्म हवा या बारिश का एहसास होता है तो वह तुरंत हेलमेट को चारों तरफ से बंद कर देता है। इसकी वजह से गर्म हवा या बारिश बाइक चला रहे व्यक्ति के मुंह या गिलास पर नहीं पड़ती है, जबकि इस हेलमेट में सामने का व्यू देखने के लिए आंखों का स्पेस ओपन रहता है। इतना ही नहीं, जब बाइक रेड लाइट पर रुकती है तो स्मार्ट सेंसर तुरंत हेलमेट को ओपन कर देते हैं ताकि बाइक चालक के चेहरे पर ताजी हवा लग सके। इसके अलावा यह स्मार्ट हेलमेट सामान्य हेलमेट के मुकाबले ज्यादा मजबूत भी होता है, जिससे सड़क दुर्घटना के दौरान न के बराबर नुकसान पहुंचता है। ऐसे में अगर आप भी स्मार्ट हेलमेट पहनना चाहते हैं तो जापान से इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, दुनिया में ऐसे बहुत से देश मौजूद हैं जहां अजीबोगरीब त्योहार और रीति रिवाज मनाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ देशों में बहुत ही अजीबोगरीब खेलों का आयोजन भी किया जाता है, जिन्हें खेलना न सिर्फ खतरनाक होता है बल्कि इन खेलों को देखने के लिए भी बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत पड़ती है। इन्हीं गेम्स में से एक है थिंग्स वर्सेस मेगा रैंप, जिसमें प्रतियोगियों को 70 फीट ऊंचे रैंप से नीचे स्लाइडर में धकेल दिया जाता है। लेकिन इस स्लाइडर में इंसान अकेला नहीं होता है, बल्कि उसे किसी कुर्सी, चेयर या सोफा जैसी चीज के ऊपर बैठना होता है, जबकि इन चीजों के नीचे टायर लगे होते हैं। ऐसे में 70 फीट की ऊंचाई से कुर्सी के साथ नीचे होते हुए उस प्रतियोगी को एक स्टेज क्रॉस करना होता है, जिसमें उसकी कुर्सी बिल्कुल सीधे लैंड करनी चाहिए। अगर प्रतियोगी ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो उसे खेल का विजेता घोषित कर दिया जाता है।
हालांकि इतने ऊंचे स्लाइडर से तेज स्पीड में नीचे जाने के बाद बिल्कुल सटीक रूप से लैंड करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, जबकि इस खेल में प्रतियोगी को चोट लगने का खतरा भी होता है। आपको बता दें कि इस खेल को सबसे पहली बार साल 2006 में न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था, जिसके बाद कई यूरोपीय देशों में इस खेल का प्रचलन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। फैक्ट नंबर 5, धरती पर लोगों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जबकि इंसान से ज्यादा सड़कों पर कारों की संख्या भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में कई देशों को इन दिनों ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस मुश्किल को हल करने के लिए फ्रांस ने एक अनोखा तरीका खोज निकाला है, जिसके तहत इस देश में जल्द ही पानी के ऊपर टैक्सी चलेगी। इन टैक्सी को सी बबल्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें पावरफुल इंजन को इंस्टॉल किया गया है। इस वाटर टैक्सी में एक समय पर 4 लोग सफर कर सकते हैं, जो सड़क के जाम से दूर पानी में तेज स्पीड के साथ अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। फ्रांस सरकार का कहना है कि अगर वाटर टैक्सी का ट्रायल बिल्कुल ठीक रहता है तो आने वाले कुछ समय में पूरे देश में 250 से ज्यादा वाटर टैक्सी को लॉन्च किया जाएगा। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फ्रांस में बहुत जल्द पानी के ऊपर चलने वाली टैक्सी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आम नागरिकों को काफी ज्यादा सहूलियत मिल सकती है। फैक्ट नंबर 6, दुनिया में कई लोग स्केट्स पहनकर चलना पसंद करते हैं, जिससे उनकी स्पीड भी बढ़ जाती है और यह एक फन गेम में भी तब्दील हो जाता है। हालांकि किसी भी व्यक्ति के लिए शुरुआत में स्केट्स चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें लगे टायर सड़क पर आसानी से फिसल जाते हैं और उसकी वजह से व्यक्ति को गंभीर चोट लग जाती है। लेकिन आज के आधुनिक युग में कोई भी काम मुश्किल नहीं है, इसलिए अमेरिका की एक कंपनी ने सेल्फ कंट्रोल स्केट्स बनाकर तैयार किए हैं। इन स्केट्स का नाम द ड्रिफ्ट वी है, जिसमें स्मार्ट सेंसर लगाए गए हैं। ऐसे में जब कोई व्यक्ति इन स्मार्ट स्केट्स को पहनकर सड़क पर चलता है और वह गिरने की स्थिति में पहुंच जाता है, तो उसमें लगे सेंसर तुरंत खतरे को भांप लेते हैं और स्केट्स पर लगे पहियों को जाम कर देते हैं। इसकी वजह से व्यक्ति डिसबैलेंस होकर जमीन पर नहीं गिरता है, जबकि उसे खुद को संभालने के लिए पर्याप्त समय भी मिल जाता है। इन स्मार्ट स्केट्स को बनाने वाली कंपनी का दावा है कि इन्हें पहनकर छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई स्केटिंग कर सकता है, जिन्हें चलाने में किसी प्रकार का खतरा नहीं होता है। फैक्ट नंबर 7, दुनिया में बहुत से लोग प्यार में पड़ते हैं और अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों का रिश्ता और भी गहरा व मजबूत हो जाता है। ऐसे में कई लोगों को यह महसूस होता है कि जब वे अपने पार्टनर के साथ होते हैं तो उनका दिल एक साथ धड़कता है। शायद आपको यह बात मजाक लग रही होगी, लेकिन इश्क मजाक नहीं होता है। दरअसल वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च से ये पता चलता है कि जब 2 प्यार करने वाले लोग 3 मिनट से ज्यादा एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बातचीत करते हैं तो उनके दिल के धड़कने की रफ्तार एक समान हो जाती है। इस दौरान उन प्रेमियों का दिल एक समय पर धड़कने लगता है, जिसके लिए हमारा दिमाग जिम्मेदार होता है। हालांकि वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि 2 लोगों का दिल एक ही समय एक साथ कैसे धड़क सकता है, लेकिन इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि अगर आप सच्चे प्यार में पड़ चुके हैं तो अपने पार्टनर के साथ रहते हुए आपका दिल एक साथ धड़कता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्मी गानों में दिल के एक साथ धड़कने की बात बिल्कुल सही है, लेकिन साइंस के पास इसका कोई लॉजिकल जवाब नहीं है। फैक्ट नंबर 8, इस दुनिया में चोरी चकारी करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, जो कीमती चीजें और पैसे चोरी करके अपना गुजारा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी मृत व्यक्ति के शव को चोरी करने का मामला सुना है? अगर नहीं तो आज इस बारे में भी जान लीजिए। दरअसल हम बात कर रहे हैं मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन की, जिन्होंने बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी अदाकारी के दम पर लाखों लोगों को हंसाया और उनके दिलों पर राज किया था। हालांकि साल 1977 में चार्ली का देहांत हो गया था, जिसके बाद उनके शव को रीति रिवाज के साथ कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद 2 चोरों ने चार्ली चैपलिन की डेड बॉडी को कब्र से खोदकर बाहर निकाल लिया था, जिसके बाद उन्होंने चार्ली की पत्नी को फोन किया और उन्हें चार्ली की डेड बॉडी वापस देने के बदले 6 लाख अमेरिकी डॉलर की मांग की थी। ऐसे में चार्ली की पत्नी ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन करके उन दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया था। इस तरह मरने के बाद भी चार्ली चैपलिन की डेड बॉडी को चोरी कर लिया गया था, जिसे इतिहास की सबसे अजीबोगरीब घटनाओं में से एक माना जाता है। हालांकि डेड बॉडी वापस मिलने के बाद उसे दोबारा से कब्र में दफन कर दिया गया था, जबकि कुछ दिनों तक डेड बॉडी की सुरक्षा के लिए गार्ड्स को कब्रिस्तान में तैनात भी किया गया था। फैक्ट नंबर 9, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पी लेता है तो उसे बार बार टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शराब पीने के बाद व्यक्ति को टॉयलेट क्यों जाना पड़ता है, जबकि वह बहुत ज्यादा पानी का सेवन भी नहीं करता है? दरअसल इंसान के शरीर में वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन होता है, जो दिमाग को किडनी में मौजूद पानी की मात्रा का सिग्नल देता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब का सेवन कर लेता है तो उसके शरीर में बहुत ही तेजी के साथ वैसोप्रेसिन हार्मोन रिलीज होने लगता है। ऐसे में यह हार्मोन दिमाग को सिग्नल देता है कि शरीर में बहुत ज्यादा पानी स्टोर है और उसे बाहर निकालने की जरूरत है, जिसकी वजह से दिमाग उस व्यक्ति को यह कमांड देता है कि वह तुरंत टॉयलेट जाए। यही वजह है कि ज्यादा शराब पी लेने की स्थिति में इंसान पानी नहीं पीता है, लेकिन इसके बावजूद भी वह बार बार टॉयलेट जाता है।
इसी वजह से उस व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाती है और अगले दिन उस व्यक्ति को भयानक हैंगओवर का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आप भी शराब का सेवन करते हैं तो उसकी मात्रा का ध्यान रखें और समय समय पर पानी का सेवन करते रहें। फैक्ट नंबर 10, यातायात के लिए पक्की सड़क का होना बेहद जरूरी है, जिसके लिए शहरों को हाईवे के जरिए एक दूसरे से जोड़ा जाता है। ऐसे में सड़क पर बनी हुई लाइंस को देखकर आपके दिमाग में कभी न कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर इन लाइंस का क्या मतलब होता है। दरअसल सड़क पर बनी इन लाइंस के पीछे जरूरी मैसेज छिपा होता है, जो वाहन चला रहे व्यक्ति के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। अगर सड़क पर बीच में टूटी हुई सफेद रंग की लाइन बनी हुई है तो इसका मतलब ये है कि वाहन चालक सावधानी के साथ आगे चल रही गाड़ी को ओवरटेक कर सकता है। वहीं सड़क पर सफेद रंग में बनी पूरी लाइन का मतलब होता है कि किसी भी लेन का व्यक्ति गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकता है और गाड़ियों को एक के पीछे एक करके ही आगे बढ़ना होगा। जबकि एक पूरी सफेद लाइन और एक टूटी हुई सफेद लाइन का मतलब ये होता है कि टूटी हुई लाइन का वाहन चालक दूसरी लेन में चल रही गाड़ी को ओवरटेक कर सकता है, लेकिन पूरी सफेद लाइन की तरफ चल रहे व्यक्ति को दूसरी लेन में चल रही गाड़ी को ओवरटेक करने की इजाजत नहीं होती है। अगर किसी सड़क पर सफेद रंग की लाइन बनी होती है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी शहर के अंदर सफर कर रहे हैं। वहीं जब सड़क पर बनी लाइंस का रंग पीला होता है तो इसका मतलब ये है कि वह नेशनल हाईवे है और आप निश्चित रफ्तार के साथ हाईवे पर सफर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।